भक्त का समर्पण होता है। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। हरि बोल। जीवन समर्पित चरण तुम्हारे, जीवन समर्पित चरण तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण तुम्हारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर अब किससे कहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। किससे कहूँगा, तुम्हें छोड़कर किससे कहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। हरि बोल। दयानाथ दयानिधि नहीं है अवस्था, दयानाथ दयानिधि नहीं है अवस्था। तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। कहना जो होगा तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। कहना जो होगा तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ नाथ रख वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। हरि बोल।
कोई शिकायत ना कोई है अर्जी। कर लो करा लो ना जो है तेरी मर्जी। कर लो करा लो ना मेरी ही मर्जी। जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, भक्त भरोसे राम के, सोवे पाम पसार। यहाँ दो क्रिया हो रही है। अर्जुन तो भगवान के भरोसे दुपट्टा तान के सो रहे हैं, लेकिन जिसको अपने धर्म का भरोसा है ना, जब युधिष्ठिर परेशान हो गए क्या करें क्या करें क्या करें, तो सुयोग्य ब्राह्मणों को बुलाया। बोले कि अब आप बताओ, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा। ब्राह्मणों को बुलाया, क्या करें? बोले आप परेशान क्यों हो? ब्राह्मणों ने पूछा परेशान क्यों हो? तो सारी बात बताई युधिष्ठिर ने, भीम ने, नकुल ने, सहदेव ने। बोले ये बात है, पिता मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। तो जो निरंतर वेद पाठ करते थे, सदाचार तत्पर थे, ऐसे ब्राह्मणों ने कहा ऐसा है जब विपत्ति आए तो दान करना चाहिए। ऐसा करो कि 1008 सब ब्राह्मणों का निमंत्रण करो, अभी करो, रात्रि में करो। वैसे तो हम रात्रि में खाते नहीं, लेकिन चलो करो, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा। बहुत सुस्वादु भोजन कराए, बहुत कुछ दान दिया, और फिर ब्राह्मणों ने कहा कि विजयी भव। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज बात तो ऐसे ऐसे है। बोले कि यदि ब्रह्मचारी भीष्म का प्रण नष्ट नहीं हो सकता, तो हम भी भगवान के परायण, हम वेदवादी ब्राह्मणों का भी वचन अन्यथा नहीं हो सकता। और उधर जो लेकर के गया है, देखो चारों तरफ से पल्ला भारी है साहब, लेकर के गया है। और जब पितामह ने समझा कि शायद ये लाल लाल साड़ी, क्योंकि आधी आंख बंद आधी खुली, लगता है कि कोई शायद दुर्योधन की पत्नी आई होगी, आशीर्वाद दे दिया, जाओ बेटी सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने कहा बाबा आंख खोलना। जब सामने देखा, सामने जब देखा, सामने देखा द्रौपदी खड़ी है, तीन चीजें छूट गई। हाथ से माला छूट गई, शरीर से पसीना छूट गया, और जो समाधि लगी थी वो छूट गई थी। हाथों से माला छूट गई। सामने खड़ी देखा कृष्ण, तो हाथों से माला छूट गई, पसीना छूट गया। बाबा अब क्या होगा बताओ?
बोले बेटी तेरे प्रश्न का उत्तर तो बाद में दूंगा, पूजे ये बता तुझे लाया कौन है यहाँ, तू अकेली नहीं आ सकती। एक बात खटकती है मुझको, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी बतला मुझको, है कौन तुझे लाने वाला। बतला बेटी बतला बेटी, है कौन तुझे लाने आया। बतला बेटी बतला मुझको, है कौन तुझे लाने वाला। बतला बेटी बतला बेटी, है कौन तुझे लाने आया। बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर बाद में दूंगा, लेकिन मुझे बता कौन लाया है। तो भगवान बोले ये मानेगी नहीं, बताएगी जरूर। और दरवाजे पर खड़े हैं, अब क्या करूं, पिता में स्त्रियों की तरफ नहीं देखते, चलो गोपी बन जाओ, पुराना हमारा अभ्यास है। दरवाजे पर घूंघट मारा पीतांबर का, बाबा चलो बताऊं। डोरी पर आकर जो देखा, डोरी का दृश्य निराला था, डोरी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट मारे, वहाँ खड़ा बांसुरी वाला। हरि बोल। पीतांबर का घूंघट मारे, वहाँ खड़ा बांसुरी वाला। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। डोरी पर आकर जो देखा, डोरी का दृश्य निराला था, डोरी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट मारे, वहाँ खड़ा बांसुरी वाला। पीतांबर का घूंघट मारे, वहाँ खड़ा बांसुरी वाला। दरवाजे पर आए और जैसे ही प्रभु को देखा और जान गए, और मनी मन भीष्म कहने लगे ऊपर से तो गोपी बन गए, नीचे पैर के अंगूठे को कहां ले जाओगे, ये तो पुरुष का है। लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद भीष्म विचार करने लगे, आज मेरे भाग्य प्रहलाद जैसे, प्रहलाद के लिए भगवान नर सिंह, ऊपर से न सिंह और नीचे से नर, और आज मेरे लिए ऊपर से गोपी नीचे से मनुष्य। अपने भाग्य का वंदना करने लगे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे लिए यहां तक चल के आया और ऊपर स्त्री नीचे पुरुष। जब इतनी बात भीष्म के मुंह से सुनी तो द्रौपदी कहने लगी, ये तो अब मैं जानती हूं कि तुम सबसे ज्यादा भाग्य मेरा है, तुम्हारे लिए तो ये कुछ बने होंगे, लेकिन अभी मालूम पड़ता है कि ये किसका भाग्य ज्यादा है। अब द्रौपदी बता नहीं रही कि तुम्हारा तो होगा सो होगा, मेरी तो पादुकाओं को लेकर चल रहे हैं, होगा तुम्हारा कुछ। और जब भीष्म ने कहा कि ऐसा है, हम जानते हैं, या तो अपने आप अपने पर्दे को उठा दो, नहीं तो हम खोले। तुम ये सोचते हो सुदामा की पोटली में तुम ही झटका मारना जानते हो, क्या हम नहीं जानते? या तो सीधे सीधे हो जाओ ठीक, नहीं तो हम भेद खोल देंगे। भगवान ने और कस करके पकड़ लिया। अरे सुदामा ने भी तो कस के पोटली पकड़ी थी, कस के पकड़ा, लेकिन भीष्म ने कहा तुम ऐसे बेपर्दा नहीं होगे, हम करते हैं। असल में भगवान जब पर्दे में होता है तो भगवान के भक्त ही उसे पर्दे से बाहर करते हैं। बैकुंठ में हो तो सनकादि करते हैं, और यह हो जाए तो अब भीम करने वाले हैं।
भीष्म करने वाले तुरंत झटका मारा और महाराज उसमें छिपी हुई पादुका गिर पड़ी। जैसे ही नीचे आवाज हुई, पर्दा उठाया तो थोड़ी देर के लिए उस नटखट को देखा, तू बहुत सुंदर है। लेकिन नीचे आवाज आई तो पादुकाओं को देखा कि द्रौपदी की पादुका। कहने लगे मनी मन, भीष्म तू बहुत बहुत अभागा है, तेने बहुत बुरा किया। जिनकी चरण रज को बड़े बड़े ऋषि मुनि वंदना करते हैं, आज भक्त की पादुकाओं को ले जा रहा है। और ये सब मेरे कारण, ये मेरे कारण हुआ। नटखट मुझे क्षमा करना। कहते ही द्रौपदी की चट्टी थी पीतांबर के कोने में। यह दृश्य लखा जब भीष्म ने तो लगे पितामह रोने लगे। इतने कृपालु हो तुम। जब रोने लगे, भीष्म रोने लगे, उधर भगवान रोने लगे। द्रौपदी कहने लगी तुम दोनों रो रहे हो, मुझे तो बताओ क्या होगा मेरा। भीष्म अंदर गए, 5 बाणों को लाए। अंदर गए, 5 बाणों को लाए और द्रौपदी से कहा बेटी जो पूछ रही थी ना क्या होगा, सुन। जाओ बेटी कृष्णा जाओ, जाओ अब विजय तुम्हारी है। जाओ बेटी कृष्ण जाओ, जाओ अब विजय तुम्हारी है। जाओ अब विजय तुम्हारी है। अब विजय तुम्हारी है। पतियों का बालन बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बालन बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बालन बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बालन बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बालन बांका हो, रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बालन बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। बेटी जाओ, ये 5 बाण अब सार्थक हो गए और विजय तो उसकी होती है जिसके पक्ष में ये जो चौकीदार है, ये जो खड़ा है। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र पार्थो धनुधर, तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्वा नीतिर्मतिर्मम। बेटी जा, जिधर ये कृष्ण है उधर विजय है। क्योंकि मैं जानता हूं कि 5 पांडव सदा धर्म परायण हैं और धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। 5 पांडव सदा ये करते रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात तो ये है कि जगत का रक्षक ये तेरा भाई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान, भक्त वत्सल भगवान की। द्रौपदी बाण लेके चलने लगी, भगवान चलने लगे। पिता मैंने कहा कि तुम्हारी छुट्टी नहीं है, 2 मिनट रुको। रोक लिया भगवान को। बोले मुझे क्यों रोका? इसलिए रोका है, तुम्हें मालूम है मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में हथियार ग्रहण नहीं करूंगा। बोले हाँ। भीष्म ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कल 5 पांडवों को मारूंगा। भीष्म ने अपना पक्ष रखा कि तुम्हें मालूम है मैंने कल 5 को मारने की प्रतिज्ञा की थी और कल ये टूटेगी कि नहीं टूटेगी? पितामह बोले कि बोल टूटेगी कि नहीं टूटेगी? मैंने जो प्रतिज्ञा की थी कल 5 को मार दूंगा, ये टूटेगी कि नहीं टूटेगी? भगवान बोले टूटेगी। तो बोले मेरी प्रतिज्ञा टूटेगी, लेकिन ऐसा है कि कल तेरी भी प्रतिज्ञा टूटेगी, तुम्हें भी कल अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। बोलो राजी हो? तब तो मैं पीताम्बर छोड़ूंगा, नहीं तो यही रहोगे। बोले कि मैं प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हूं।
तो भीष्म पितामह बोले कि क्या तुम अपनी बात छोड़ने के लिए तैयार हो, प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हो? बोले बचपन की आदत है, कोई परेशानी नहीं। बोले बचपन की आदत कैसी है? बोले मिट्टी खा भी लेता था, मैया पूछती थी कि मिट्टी खाई, बोले नहीं खाई, और दाऊ पूछता तो कि बोले खाई। तो हम दो बोल दें तो हमारे लिए कोई बात नहीं है। अब जब ये चर्चा करने लगे तो नारद जी को बड़ा अटपटा लगा कि मेरे प्रभु को कोई दोष देंगे। अगल ले गए, बगल ले गए, बोले कि ये क्या कह रहे हो तुम, ये प्रतिज्ञा टूटेगी। तो भगवान ने कहा कि नारद जी सुनो, मैं सत्यवादी नहीं हूं, सत्य हूं। सत्य के अंदर सत्यवादी है, सत्य तो सत्यवादी से ऊपर है। वो सत्य, परम सत्य, सत्य और असत्य दोनों से परे है। न सत्यन्ना सदुच्यते, गीता। मैं सत्यवादी नहीं हूं, सत्य हूं। तो सत्यवादी के अधीन सत्य है कि ऊपर है? सत्यवादी से बड़ा सत्य नहीं है, सत्यवादी के अंदर है। तो सत्य के अंदर है सत्यवादी। सत्यवादी तो झूठ भी बोल सकता है, मैं सत्यवादी नहीं, मैं सत्य हूं। इसलिए सत्यम परम, श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है, सत्यम परम धीमहि। भगवान ने कहा कि मैं सत्यवादी नहीं हूं, मैं परम सत्य हूं। सत्य के अधीन है सत्यवादी, मैं सबसे परे हूं। मैं तोड़ दूंगा प्रतिज्ञा। और बाबा बात ऐसी है, अपने भक्त के लिए तो प्रतिज्ञा की तो बात का मैं अपने प्राण भी छोड़ दूंगा। और ये बात उन्होंने लक्ष्मी जी से कही है। जब कभी लक्ष्मी ने पूछा तो लक्ष्मी जी से एक दिन भगवान नारायण ने कहा कि सर्वम तयाम समय किम बहुना प्रियमपि। मैं सबको छोड़ सकता हूँ लक्ष्मी, तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मत प्राणादिकम भक्त नतम त्यक्त मुक्त है। लेकिन भक्त मेरा प्राणों से प्यारा होता, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, उसके लिए अपने को छोड़ सकता हूँ। बोलो आनंद कंद भगवान की। तो भगवान भक्त के लिए अपने आप दान कर देते हैं।